What is TB? वालेकुम, मैं आपको बताऊंगी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, ठीक है, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। और ये जो है ना बहुत ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है और आजकल बहुत ज़्यादा आम भी है, ठीक है। तो ये अब इसकी काज क्या है? बेसिकली सबसे पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये हमारे पास लंग्स का भी हो सकता है और अदर बॉडी ऑर्गन्स का भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें तो कौन सा बैक्टीरिया इसको काज करवाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे पास एसिड फास्ट बेसिलाई होता है। इसकी रॉड शेप अपीयरेंस होती है, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब जो है ना ये क्या करवाता है? सबसे पहले जो है ना पेशेंट जो है ना इनहेल करता है इसको। इनहेल करने के बाद क्या होता है कि जैसे ही जब एक बंदा जो है ना माइकोबैक्टीरियम को इनहेल करता है तो ये ट्रेकिया के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है, ठीक है। जैसे ही ये लंग्स में जाता है वहाँ पे जो है ना इम्यून रिस्पॉन्स आता है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा पैथोजन के अगेंस्ट। तो मैक्रोफेजेस आके इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करेंगे, ठीक है। और फर्दर अदर जो है ना सेल्स भी आते हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है। वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होगी और तो एज अ वहाँ रिजल्ट पे एज अ रिज़ल्ट जो है फाइब्रो कैविटी की फॉर्मेशन होगी और वहाँ पे कैजिएटिक ग्रेनुलोमास फॉर्मेशन होगी, जिसको हम गोहेन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, जिसमें लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास देन अगर हम एक्टिव टीबी के सिम्टम्स देखें तो इसमें हमारे पास ये सिम्टम्स सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कफ, क्रोनिक कफ होगी, उसके 3 वीक से ज़्यादा की होगी, ठीक है। अब जो है चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा ड्यूरिंग कफिंग, और जो है फैटीग होगी, अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा। इवन 7 to 10 kg जो है ना 1 मंथ के अंदर हो सकता है। इसके अलावा नाइट स्वेट्स होंगे, जिसमें शाम में ठंडे पसीने आएंगे, चिल्स होंगी, और लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, ठीक है, जिसमें भूख की कमी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसके साइंस आ जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं एक्टिव टीबी के, ठीक है। फिर अगर हम इस टीबी की जो है ना कॉम्प्लिकेशंस देखें तो ये ब्रेन तक भी पहुंच सकती है, ठीक है। गाउट वगैरह और लिवर, किडनी तक भी पहुंच सकती है। एक्सपोजर जो है ना हमारे पास इसमें पेशेंट टू पेशेंट फैलती है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू। अगर हम पेशेंट की चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो उसमें हमारे पास पेशेंट की चेस्ट एक्सरे में गोहन कॉम्प्लेक्स नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है ना हमारे पास ये जैसे वाइट अपीयरेंस अपर लोब में मोस्टली होते हैं, और इसके अलावा भी हमारे पास ओवरऑल जो है ना चेस्ट एक्सरे में ये वाइट कॉम्प्लेक्स जो है ना नज़र आ सकते हैं, जो कैजिएटिंग हो गए। अब इसको ट्रीट करने के लिए हम जो है फर्स्ट लाइन ड्रग थेरापी, जिसमें आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड, एथाम्ब्यूटोल और जो है रिफेम्पिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती हैं, वो इसको जो है हम रिजीम इसकी तैयार करते हैं। इसमें फर्स्ट 2 मंथ के लिए जो है ना 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं और नेक्स्ट 4 मंथ के लिए जो है ना 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। अब इनके जो है ना हमारे पास एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जिसमें जो आइसोनियाजिड होते हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जिसमें हमारे पास नमनेस और जो है सुइयां वगैरह चुनने की जो वो होती है वो हमें मिलती है, ठीक है, जो पेशेंट यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम पेंडोक्सामीन दे के ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आती है पैराजिनामाइड ड्रग, जो हमारे पास हाइपरयूरेसीमिया या गाउट की जो है ना कंडीशन काज करवाती है। एथम्ब्यूटोल जो हम इसको ई से आई, ये हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस काज करवाती है, जिसको हम ऑप्टिक न्यूराइटिस कहते हैं, जिसमें पेशेंट हमारे पास ग्रीन और रेड के दरमियान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता। देन हमारे पास आती है स्ट्रिप्टोमाइसिन ड्रग, जो हमारे पास वेस्टिब्यूलर नर्व को डैमेज करवाती है, क्रेनियल नर्व को, जिसकी वजह से हमारे पास जो है हेयरिंग लॉस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर इन ड्रग्स के वजह से जो है ये ड्रग्स रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाए, पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाए रेजिस्टेंस, तब जो है हम सेकेंड लाइन ड्रग थेरापी जो है स्टार्ट करवाती हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं फ्लोरोक्विनोलिन्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैक्रोलाइड्स, इथेन अमाइड और पैरा अमाइनोसाइक्लिक एसिड्स वगैरह आ जाते हैं।